नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी होसन दोस्त डॉक्टर वायरा की आपका स्वागत अभिनंदन करती हूँ आपके, मेरे और माता रानी के इस खूबसूरत से यूट्यूब चैनल पे। ओए होए, कैसा है मेरा ये संसार, इसे सुनिए। कभी तुम्हारी मम्मी पापा तुम्हें डांट दें, कभी तुम्हारे मम्मी पापा माता पिता तुम्हें डांट दें तो बुरा मत मानना। गलती होने पर माँ बाप ही डांटेंगे, और कौन डांटेगा। और अगर वो नहीं डांटेंगे तो एक दिन इस समाज में उस डांट के लिए, उसके लिए तुम तरसोगे। और जब तुम दूसरों को, उनकी माओ को खाना खिलाते हुए देखोगे, तब तुम्हें ये एहसास होगा, मेरी माँ भी मुझे कहती थी बैठ जा, फोन कर ले, उठा ले। लेकिन क्यों हमें किसी को खोने के बाद ही उसकी कदर का पता लगता है, जीते जी पता क्यों नहीं लगता। सोचेगा जरूर। कमेंट्स में जय माता दी। आज हम अपनी इस छोटी सी वीडियो पर बात करेंगे केतु ग्रह के बारे में। केतु ग्रह का रिश्ता किससे होता है, केतु ग्रह के बारे में मैं आपको बता दूं कि अगर केतु आपको सही करना है तो छोटी छोटी बच्चियों को आप चीजें खिलाएं, ट्रॉफियां बांटें, उनकी सेवा करें, उन्हें कपड़े दें, उनके पैर छुएं, पैर दबाएं। और सबसे बड़ी बात, अगर आपको केतु को सही करना है, केतु के अच्छे रिजल्ट्स आपको चाहिए, तो आपको बता दूं केतु ग्रह का स्वभाव बहुत हद तक मंगल की तरह होता है। तो आपको मंगलवार वाले दिन और शनिवार वाले दिन जो आप पूजा करते हैं वो हम केतु से संबंधित होती है। तो केतु के लिए हम मंगलवार वाले दिन भी उपाय कर सकते हैं, बुधवार वाले दिन भी उपाय कर सकते हैं, क्योंकि बुधवार वाले दिन हम राहु के उपाय करते हैं। राहु और केतु एक ही एक्सेस में होते हैं, तो जो हम उपाय राहु के लिए करते हैं ऑलमोस्ट वही हम केतु के लिए करते हैं, या हम शनिवार वाले दिन भी इनके उपाय कर सकते हैं। केतु की तू है क्या, केतु कहता है कि आपको आपसे मिलवाता है। हेडलेस एनर्जी है केतु, एक तू है क्या। जब भी इंसान की केतु की महादशा आती है, उसको ऐसा लगता है कि उस पर किसी ने जादू टोना कर दिया, या सच पे लोग उस पर जादू टोना करने की कोशिश करते हैं। केतु की दशाओं में आपको सबसे ज्यादा पूजा करनी चाहिए शीशगंज गुरुद्वारे जाकर, वहां पे शीश की पूजा होती है, शीशगंज गुरुद्वारे जाके पूजा करनी चाहिए। खाटू नरेश की पूजा करनी चाहिए। अगर आपका केतु खराब है तो आप बड़े कंफ्यूज रहेंगे, आप पे लोग जादू टोना कर देंगे, आपको सुसाइड करने के ख्याल मन में आएंगे, रिश्ते आपके भले से भले तोड़कर लोग छोड़ के आपको चले जाएंगे। ऐसे व्यक्ति की तो माँ भी उसको छोड़कर चली जाती है जिसका केतु खराब हो जाए। कि तू है क्या। केतु को सही करने के लिए, अपने रिश्ते को सही करने के लिए छोटी बच्चियों की सेवा करें, पशु पक्षियों की सेवा करें, पशु पक्षियों को ज्वार बाजरा मक्का मिलाकर जरूर खिलाएं, सतनाजा पक्षियों को जरूर डालें, अपने वजन के बराबर हरा चारा गाय को जरूर दें, हनुमान चालीसा, संकट मोचन, बजरंग बाण जरूर पढ़ें। सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप खाटू नरेश की पूजा करें, खाटू श्याम मंदिर जरूर जाएं, खाटू श्याम जी की आरती करें, खाटू श्याम चालीसा पढ़ें, खाटू नरेश के मंदिर में झंडे लगाएं। केतु को सही करने के लिए इंसान को झंडे लगाने चाहिए, ध्वज लगाने चाहिए, और ध्वज के साथ साथ बेहद ज्यादा जरूरी है केतु सही करने के लिए महादेव की पूजा करना। हेडलेस एनर्जी है महादेव, ओम नमः शिवाय, शिवाय नमः का जाप करें। केतु को सही करने के लिए चंदन का प्रयोग बहुत ज्यादा करें, मोरपंख अपने पास जरूर रखें, चंदन का इत्र, चंदन की अगरबत्ती, चंदन का तिलक माथे पर जरूर लगाएं। और रात को ज्वार, अपने जौ जो होते हैं वो अपने तकिए के नीचे रखकर सोएं, और सुबह उठकर वो जौ पक्षियों को जरूर डाल दें। कुछ पक्षियों को खरीद कर जो कैद में हैं उन्हें आजाद करा दें, उन्हें पिंजरे से मुक्त करा दें, तो आपका केतु बहुत अच्छा होता है। खाटू नरेश के दर्शन करने से आपका केतु बहुत अच्छा होता है। मंदिर में झंडे लगाने से आपका केतु बहुत अच्छा होता है। कुत्ते की सेवा करने से आपका केतु बहुत अच्छा होता है। कुत्ता पालने से आपका केतु बहुत अच्छा होता है। आप पर जो कष्ट और तकलीफ होते हैं कुत्ता अपने ऊपर ले लेता है। कुत्ता काला, नीला, पीला कोई भी हो सकता है, पर फीमेल ना पालकर आप अगर मेल को पालते हैं तो ये आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स देता है और लाइफ के अंदर आपको सक्सेस है। हमें अपने केतु को सही करने के लिए महिलाओं को अपने पैरों में चांदी की पायल पहननी चाहिए, अपने अंगूठे में चांदी का, जैसे हम छोटा सा अपने उंगलियों के अंदर पति के नाम का बिछुआ पहनते हैं, ऐसे अपने अंगूठे के अंदर चांदी का छल्ला पहनना चाहिए। इससे हमारा केतु ग्रह बहुत अच्छा होता है। अपने घर की मुख्य दरवाजे पर हमें चांदी का स्वास्तिक जरूर बनाना चाहिए, चांदी का स्वास्तिक एक बार बना के लगा लेना चाहिए, इससे हमारा केतु बहुत अच्छा होता है। सबसे महत्वपूर्ण बात, खाटू नरेश के मंदिर में अपने घर की तुलसी पर झंडा लगाने से, अपने घर की छत पर झंडा लगाने से, और अपने बुजुर्गों के नाम का, पितरों के नाम का दान पुण्य करने से, गौशाला में जाके सेवा करने से, गौशाला में बैठने से, गौशाला में दीपक जलाने से, और कौड़ियों के आश्रम में खाना बांटने से आपका केतु सच में बहुत अच्छा होता है। और नकारात्मक प्रभाव दे रहा हो तो उसके रिजल्ट अच्छे देने लगता है। गंगा जल जरूर पिएं, हर किसी के हाथ का ना खाएं, और कोई आपको छोड़कर जा रहा है तो नेगेटिव थॉट्स को अपने मन में ना आने दें। अगर किसी तरह के नेगेटिव ख्याल आपके मन में आते हैं केतु को लेकर कि तू है क्या, तो तुरंत अपने फेस पर चंदन का पैक लगाएं, चंदन का इत्र लगाएं, और अपने कमरे में
चंदन की लकड़ी को कपूर के साथ थोड़ा सा रखकर गर्म करके उसका धुआं देना घर में शुरू करें। इससे आपको बहुत अच्छे इफेक्ट्स मिलेंगे और नकारात्मकता दूर होगी। सबसे बड़ी बात, मन प्रफुल्लित और खुश रहेगा और आपको इसके 100% रिजल्ट मिलेंगे। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। अपना और अपनों का रखिए बहुत खास ख्याल। मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी हुसैन दोस्त डॉक्टर वायरा की।